ग्रोथ एकेडमी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 9 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। ठीक है ना। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री दिया गया इस टाइप का, तो इसका हमारे पास क्या करें, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर हमारे पास कैसे दिया जाए, ए cos x प्लस बी साइन एक्स टाइप का अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसका अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, और मैक्सिमम के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला बनता है रूट माइनस के बाद माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्या बनना है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर कंपैरिजन करें दोनों का, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई है एंड बी की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है। क्या पूछा हमसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम इक्वल रूट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 60। यहाँ से क्या मिल जाएगा, रूट 25। 25 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें पास 5। अब हमें क्या करें, यहाँ पे प्लस 5 भी दे रहा है, तो प्लस 5 दे रहा है, इसका मतलब इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 10। तो इसका मतलब हमारे पास इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ये वाला फार्मूला याद ही रखना है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इस टाइप जो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर क्या होगा कि एक क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। जैसे जैसे अगर पहला पॉइंट देखा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा एंड कॉस साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, क्या हो, साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1/4 साइन फिर थीटा। क्या हो जाएगा, अगर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या कह रहा है कि अगर साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, 1/4 साइन 3 थीटा। ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ये कैसा है, इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन, अगर मान लीजिए साइन के स्थान पे किस में आ जाए, कॉस में आ जाए, जिससे कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे हमारे पास कोई भी एंगल दिया जा सकता है, कॉस 60 माइनस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा। अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या मिलेगा आंसर, 1/4 कॉस 3 थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही tan के लिए देख लेते हैं। tan के लिए क्या होगा, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया, तो इसके लिए ओनली आंसर कितना हो जाता है, tan 3 थीटा। ठीक है। ये तीन के तीन हो भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तीनों कैसे है, इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, थीटा का स्थान पर हमारे पास कोई भी एंगल दिया जाए, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल लगा लेंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे मेरे पास पूछा है कि साइन 30 डिग्री एंड साइन 60 माइनस 30 डिग्री एंड साइन 60 प्लस 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, 1/4 साइन 3 इंटू थीटा के स्थान पर मेरे पास क्या चल रहा है, 30 चल रहा है। यहाँ इसका मिल जाएगा 1/4 साइन, यहाँ पे कितना हो जाए 90, एंड साइन 90 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1। यहाँ से आंसर मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/4।
बस मुश्किल से कुछ सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें पास दिया गया साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, तो इक्वल के साइन 3/a, साइन 3a, देन व्हाट इज के इक्वल टू। फिर पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, ये वाला हमारे पास कैसे बन रहा है, पहले के जैसे बन रहा है। तो पहले में यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है, के साइन ए, क्या बोल रहा है, के साइन 3a बोल रहा है। इसका मतलब के स्थान पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन 3a मिलेगा। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1/4, तो 1/4a ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। एनडीए 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया है कि साइन ए, साइन 60 डिग्री माइनस ए, साइन 60 प्लस डिग्री ए इक्वल के साइन 3a, तो के की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो हमें पता है कि ये जो हमारा फार्मूला है ये किसके इक्वल होगा, 1/4 साइन 3a के। तो के की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, 1/4 रख देंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ के इक्वल टू, इतना दिया गया है, फिर पूछ रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अगर हम लोग पाई को कैसे कर दिया जाए, 180 रख दिया जाए। फिर सेम यहाँ पे भी करते हैं, साइन 5 × 180 अपान में 18 एंड साइन 7 × 180 अपान में 18। यहाँ से 18 से कट जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पर, 10। एंड यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 10, और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 10। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, साइन 10 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन 50 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन 70 डिग्री। ठीक है ना, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है किस फॉर्म का होता है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है। तो हमको क्या करना है, इस जो हमारे पास क्वेश्चन मिला है इस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाते हैं। यहाँ पे थीटा का स्थान पे कितना दिया गया है, 10, तो इसका मतलब सब में हमको 10 के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन 10 डिग्री, ये पहले दिया है। साइन 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 10, एंड 70 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस। तो ये पूरी क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप की मिल गई है। और ये किसके इक्वल होता है, 1/4 साइन 3 थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल मिल जाएगा साइन 3। थीटा का स्थान पे हमारे पास क्या चला है, 10 डिग्री, यहाँ से मिल जाएगा 10 डिग्री अपान में कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/4 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1/2। यहाँ मिल जाएगा 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड साइन 50 एंड साइन, सॉरी, साइन 10 डिग्री, टेन 30 एंड टेन 50 एंड टेन 70 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। हमको टेन के लिए फार्मूला पता ही है कि अगर टेन थीटा हो एंड टेन 60 माइनस थीटा हो एंड टेन 60 प्लस थीटा हो, इस ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन 3 थीटा के। तो यहाँ से हमें पता है कि टेन 30 की वैल्यू हमें पता है, बाकी सब की वैल्यू नहीं पता है। तो हम बाकी सबको क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन 10 डिग्री, 30 को हम लोग बाद में लिखते हैं, टेन 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 60 माइनस 10 एंड 70 को लिख सकते हैं 60 प्लस, राइट। अपने पास क्या है, टेन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3। तो या इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी टेन 3 × थीटा का स्थान पर हमारे पास क्या चला है, थीटा का स्थान पे चल रहा है 10 डिग्री, यहाँ मिल जाएगा 10 डिग्री, और यहाँ से पहले से हमारे पास क्या है, 1/√3। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√3 टेन 30 डिग्री, एंड टेन 30 हमारे किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/3।
आंसर हो गया हमारे पास कितना 1/3। हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज किए हैं और tan 30 का वैल्यू का यूज किया 1/√3, बाकी सारी वैल्यू हम पर रखने के बाद आंसर कितना मिल जाएगा 1/3। राइट, आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उस टाइप का हमारे पास क्वेश्चंस है। जैसे हमको पता है कि जो हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है किसके, 1। तो अगर यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करें तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए, जो हम बता रहे हैं ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल क्या है 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एक वैल्यू तो ये तो पता ही है कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू मिल सकती है। हम लोग क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का ये बन चुका है, इस टाइप से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखें। देखिए, यहाँ से पहला टाइप बनता है, यहाँ के किस टाइप का बनेगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान के चले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है यक्स, ठीक है ना, क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्थान पर यक्स है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। यहाँ से कर देंगे 1/x, पहले का आंसर हो जाएगा कितना 1/x। सेकेंड अगर हमसे पूछ सकता है कि टेन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, फिर पूछ सकता है, या फिर थर्ड पर कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ पे पूछ सकता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंड फिफ्थ पे पूछ सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। करेगा कुछ नहीं, क्या करेगा, हमको यहाँ से दे देंगे क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। फिर इन सब में से 5 में से कोई भी एक चीज़ हमसे पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो कुछ नहीं करना है, हमें पता चला गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/x, कहाँ से, यहाँ से। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा में सेक थीटा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, एंड राइट साइड में क्या मिल जाएगा x प्लस 1/x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। यहाँ से क्या मिल जाएगा सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कितना 2x। तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 2x। अगर सेक थीटा की वैल्यू ये है तो कॉस थीटा की वैल्यू इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो 2x में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये मिल गया। अब इसके बाद टेन थीटा और कॉस थीटा की, टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा। देखिए, हमें पता है कि अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखा जाए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से, यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, क्या होगा b/h, मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास b बन जाएगा और ये वाला पार्ट h बन जाएगा। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर क्या होता है p/h, हमारे पास परपेंडिकुलर है नहीं, तो जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। पाइथागोरियन थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो p की वैल्यू ये हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, p की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड h के स्थान पे क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सब हमारे पास फार्मूले ही बन रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस में एक रहेगा, p की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है माइनस में, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की। अब यहाँ से टेन की थीटा की वैल्यू देखा जाए तो इनको साइन बटे कॉस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में कितना 2x, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू समथिंग कुछ दे देगा, फिर बोलेगा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की क्या होगी, कॉस थीटा की क्या होगी और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब फार्मूले का यूज करेंगे जिसके भी वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। याद रहना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसके बाद हम लोग ऐसे करके सारी वैल्यू सबकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ किसके लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ये सारी चीज़ें हमारे पास मिल गई। अगला इससे भी बेस्ट हमारे पास क्या है, जैसे बाई चांस मान लीजिए इसके स्थान पे हमको दे दिया गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व के बाद यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, जैसे उसमें मिला था, क्या मिला था कि कॉसेक थीटा एंड माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं सकते हैं, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस करना क्या है, हमको मान लेना है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हमारे पास है पी। क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एक्स के स्थान पे हम लोग पी मान लेते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी, इस टाइप का क्वेश्चन देगा। फिर हमसे पूछेगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/पी। ये 1/पी कहाँ से मिला, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/पी। फिर अब यहाँ से वैल्यू पूछेगा, जिसका जिसका वैल्यू पूछे हम लोग उसको रख सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। या फिर पूछेगा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, या पूछ सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे जिसके भी वैल्यू पूछेगा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं पहले कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक थीटा के लिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड है, जैसे पिछले वाले में किए थे। इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉसेक थीटा इक्वल पी प्लस 1/पी। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस 1/पी। यहाँ से मिल जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 में अपान में 2p, राइट। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ये मिल गए। अब कॉसेक से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर हो, ठीक है। तो कॉसेक थीटा मतलब h/p। तो ये हमारे पास h होगा और ये हमारे पास क्या होगा, p। क्या बचा है, बेस। बेस यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1। अब जिसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। p/h मतलब 2p अपान में पी स्क्वायर प्लस 1। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं, क्या मिला है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2p। कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है, b/p हो जाएगा। b/p मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 अपान में कितना, b मतलब पी स्क्वायर, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दी गई है, ये हमारे पास क्या b क्या मिलेगा, कॉट थीटा बराबर b/p। तो b की वैल्यू ये है, p की वैल्यू हमारे पास क्या दिया, ये दिया गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2p। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, b/h। तो b की वैल्यू हमारे पास कितना है, पी स्क्वायर माइनस 1, और h की वैल्यू कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपान में पी स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसके स्थान पर कुछ भी p दे दे तो हम नॉर्मली साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी सेक थीटा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सब फार्मूला, ये सब भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में पूछ ले या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि एक p बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड q बराबर दिया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के पावर होल पावर -1। फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ से हमें पता है कि क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। और यहाँ से ये भी हम लोग कर चुके हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और सेकंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल यहाँ से मिल सकता है 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, पी, एंड 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मतलब इसकी वैल्यू क्या दिया गया, क्यू। यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी इक्वल टू क्यू, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब हमारे पास क्या मिला, जो हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं वहीं से ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व किए, तो पी इक्वल टू क्या मिल गया है, क्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू पी देन द वैल्यू ऑफ द साइन ए। देखिए बोले थे ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या गया है, कहा है कि सेक ए प्लस tan ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है पी। फिर हमसे पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। हम लोग पीछे अभी जस्ट सॉल्व करके आ रहे हैं कि अगर सेक ए प्लस दिया गया है ये टाइप का, सेक ए प्लस tan ए बराबर समथिंग कुछ दिया गया है, तो साइन ए के लिए फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स के स्थान पे हम लोग क्या लिया है यहाँ पर, एक्स बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी। फार्मूला हमारा अगर हम अपने के अकॉर्डिंग चला जाए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया, पी, तो यहाँ पे पी रख देंगे, तो ये साइन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। मुश्किल से अगर कुछ सेकंड अगर फार्मूला आप सबको याद है तो कुछ सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर पा जाएंगे। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सेम यही सवाल है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बोला है और यहाँ पर 4 दिया गया, पी के स्थान पे क्या दिया गया, 4। तो अभी जस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपान में पी स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स के टर्म में देख लीजिए, एक्स के टर्म में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो पी के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया गया, 4 दिया गया, पी के स्थान पर 4। यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 अपान 16 प्लस 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 15 अपान 17, 15 अपान 17। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, राइट। आसान सा क्वेश्चन था, कोई कठिन सवाल नहीं थे, कोई भी कठिन क्वेश्चन हमारे पास पूछने गए थे। बस हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को याद रखना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप तुरंत वहाँ पर अगर मेथड समझ में आया है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए हैं, ये मेथड कैसे सारी वैल्यू हमारे पास मिली है, ये मेथड और ये मेथड कैसे कहाँ से कैसे मिली है, अगर ये याद होगा तो आप सबको तो किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर इस टाइप का दिया गया क्वेश्चन तो हम लोग उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया लॉ ऑफ साइन डिफिनीशन, ठीक है ना। साइन लॉ क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोसाइन साइन, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइन कह रहा है कि लॉ ऑफ साइन में क्या होता है कि एक ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में मैं यहाँ पर ए एंगल दिया गया है, यहाँ पर बी एंगल दिया गया और यहाँ पर सी एंगल दिया, ठीक है। और सबके साइड से दिया है, ए के सामने जो हमारे पास एंगल है, ए एंगल के सामने जो हमारे पास साइड से दी गई है उसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, ए रखे हैं। बी एंगल के सामने वाला जो साइड है वो हमारे पास क्या है, बी है। सी एंगल के सामने जो हमारे पास साइड है उसका क्या है, लेंथ कितना है, सी है। तो साइन लॉ याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर हमसे साइन यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या होगा, ए अपान साइन ए, क्या होगा, कह रहा है कि लॉ ऑफ साइन ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड लेंथ ऑफ टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल्स। जो भी एंगल्स की बात कर रहे हैं उसके
अपोजिट एंगल्स में जो हमारे पास साइड से दिया गया है कौन से ए बी सी विथ रेस्पेक्टिव एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी, द साइन लॉ स्टेट्स दैट, क्या कैसे होता है, ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी एंड सी अपान साइन सी। यहाँ से किसी की भी वैल्यू हम लोग किसी भी कोई भी एंगल दिया जाए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बाई चांस मान लीजिए कि आपको ये दिया, ठीक है ना, यहाँ से हमको फार्मूला पता चला कि ए अपान साइन ए इक्वल बी अपान साइन बी एंड इक्वल सी अपान साइन सी, ये सारी चीज़ें मेरे पास इक्वल होगी। बाई चांस मान लो आपसे एंगल ए पूछे, क्या पूछे, एंगल ए क्या होगा, और बी की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ दी हो, ठीक है ना, बी की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ डिग्री में दी है, एंड ए एंड बी साइड से मेरे पास दिया है, तो ए एंगल की वैल्यू पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन ए इक्वल टू यहाँ पे कर लेंगे ए साइन बी अपान में बी। क्या करेंगे, इसका यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब तक हमसे एंगल सी नहीं दिया जाएगा तब तक हम वो एंगल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एंगल ए पूछ रहा है तो एंगल ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए साइन बी अपान में कितना कर देंगे बी, तो साइन ए इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए साइन बी अपान में बी। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई चांस मान लो एंगल ए के बारे में कुछ ना बोल रहा हो तो एंगल बी एंड एंगल सी दिया है, उनके साइड से भी दिया गया है, तो उसके लिए साइन बी के लिए जो हमारे पास मिलेगा वैल्यू, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, बी साइन सी अपान में कितना सी, राइट। ऐसे सी के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी हमको वैल्यू दिया जाए, साइड से दिया जाए या एंगल दिया जाए, किसी का यहाँ पर साइन ऑफ लॉग से हम लोग उसका एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इट इज गिवन फॉर अ ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ए साइड हमारे पास जो वो 10 यूनिट्स है एंड बी जो साइड है वो 14, एंड एंगल ए इक्वल टू हमें बोल रहा है कि 13 डिग्री। फिर पूछ रहा है कि एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास फार्मूला पता है, ए अपान साइन ए इक्वल बी अपान साइन बी इक्वल सी अपान साइन सी, राइट। तो सी के लिए कुछ नहीं बोला तो सी को हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ से एंगल बी पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन बी इक्वल टू निकालेंगे, वैल्यू क्या मिलेगी, बी साइन ए अपॉन में क्या मिल जाएगा ए, क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से क्या कर दें, शिफ्ट कर देंगे साइन बी के स्थान पर ए, तो साइन बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी साइन ए अपॉन में ए, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन बी इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 14, साइन ए हमारे पास कितना दिया 30 डिग्री, एंड ए का स्थान पे कितना दिया गया है 10, यहाँ से क्या मिल जाएगा 14 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपान में 10, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा कितना 7, तो 7/10, यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा साइन बी इक्वल टू 7/10, तो बी एंगल हमसे पूछा था तो एंगल बी इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 7/10। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मली ऐसे ही साइन लॉ पे पूछा जाएगा फार्मूला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही सॉल्व किया जाएंगे। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। फिर कह रहा है कि इट इज ए गिवन फॉर अ ट्रायंगल ए बी सी, अब कह रहा है कि ए बी दो दिया गया है, एंगल सी दिया गया है, फिर हमसे एंगल ए पूछ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर सी होगा, ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, एंगल सी दिया है, साइड साइड से दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन लॉ लगाएंगे, क्या होता है, ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी एंड सी अपान साइन सी, ठीक। तो एंगल ए पूछ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ए अपान साइन ए इक्वल सी अपान साइन सी करेंगे, तो ए के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन ए इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा ए साइन सी अपान में सी, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन ए इक्वल साइड ए हमारे पास कितना दिया गया 15, साइन सी, सी एंगल हमारे पास कितना दिया है 45, एंड सी साइड से हमारे पास दिया गया है 20। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 आएगा एंड यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ ओवरऑल 3/4, एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यहाँ से साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी 3/4√2, तो ए एंगल ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स
3/4√2। तो हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन लॉ का यूज़ करके किसी भी एंगल ए बी सी या साइड्स जो भी मिसिंग पार्ट है उसको हम लोग नॉर्मली इस वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन के लिए फार्मूला क्या होता है, कास ए की वैल्यू हमारे पास होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में कितना 2bc। कास बी की वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2ac। एंड कॉस सी के लिए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2ab। देखिए याद करने का तरीका, याद कैसे करेंगे, हमारे पास साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी कोसाइन है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या कह रहा है, पूछ रहा है। जो भी एंगल यहाँ पे दिया जाएगा, बाकी जो दो साइड हमारे पास बी और सी बच रहे हैं, बी और सी बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, कास ए मतलब यहाँ का एंगल पूछा है। यहाँ एंगल के लिए बी और सी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दिया जाएगा, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। बचा कौन सा, ए। एंगल ए के सामने वाला साइड हमारे पास क्या है, ए। इसमें से ए स्क्वायर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपान में जो दो बी और सी हम लोग यूज़ किए यहाँ पे इसका 2 टाइम्स करके 2bc। ऐसे ही कॉस बी की वैल्यू पूछेगा, तो बी के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ये। बी के लिए हमारे पास अपोजिट एंगल ये है कॉस बी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को चूज करेंगे, तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी एंगल के लिए बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर अपान में 2ac। याद करने का यही तरीका है कि कॉस ए पूछे तो ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान में 2bc कर दो। कॉस बी पूछे तो बी वाले साइड्स का स्क्वायर करके मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दो अपान में 2ac कर दो। ऐसे सी पूछेगा तो सी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में कितना 2ab। ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन। इस पर भी हमारे पास बेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर देन द फाइंड द एंगल ए। तब हमसे पूछ रहा है कि ए एंगल क्या होगा। तो यहाँ से ए इक्वल टू हमारे पास 8 दिया है, बी की वैल्यू 10 दी गई है एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया, मान लेते हैं 6 दी है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ए कितना होगा, एंगल ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉस ए इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए सॉरी ए के लिए हमारे पास ए को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में कितना 2bc। यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस सी स्क्वायर मतलब 6 का 36 माइनस ए स्क्वायर मतलब 64 अपान में कितना 2abc 2bc मतलब 8, यहाँ पे कितना 10 इंटू 6। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 136 माइनस 64 अपान में यहाँ पे कितना मिल जाएगा 12, 12 में 10 से मल्टीप्लाई 120। यहाँ से कितने में 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा मेरे पास 7 अपान में 120। यहाँ से क्या करते हैं 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 2 एंड यहाँ पर 2 0। फिर क्या करेंगे 4 से करेंगे 3 एंड 5। तो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास क्या मिल जाएगा, कास ए इक्वल टू 3/5। तो एंगल ए पूछा था तो एंगल ए इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है ना। अब बाकी जो 4 ऑप्शन दिए जाएगा उसमें ये ऑप्शन क्या रहेगा, हम लोग उसको क्या मार देंगे, करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।